बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बीवी की 3 बातें शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती है। इसके साथ साथ हम आपको एक लड़की का वाकया भी सुनाएंगे जिसने कहा कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जो मुझे पर्दे में रखेगा। एक लड़के ने ये शर्त मान ली और उन दोनों की शादी हो गई। फिर उस लड़के ने क्या किया आगे हम आपको बताएंगे, और फिर इसके अलावा हम आपको हज़रत अली के हवाले से बताएंगे कि इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसने ये डिमांड की थी कि उस लड़के से शादी करेगी जो उसे पर्दा रखेगा, यानी पर्दे में रखेगा। एक नौजवान ने ये शर्त मान ली और वो शादी के लिए राजी हो गया। फिर आखिरकार वो वक्त आ ही गया कि दोनों की शादी कर दी गई। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि उनका एक बेटा पैदा हो गया। एक दिन शौहर ने बीबी से कहा कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाना खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब हो जाता है। कल से तुम मुझे खाना खेतों में ही ला दिया करना। बीबी इस बात के लिए राजी हो गई। उसके बाद वक्त गुजरता गया और उनके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ, जिस पर शौहर ने कहा कि अब गुजारा करना मुश्किल हो गया, इसलिए तुम्हें मेरे साथ खेतों में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा, यानी खेत के कामों में मेरी मदद करनी होगी। बीबी इस बात के लिए भी राजी हो गई, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थी, क्योंकि अब वो बेपर्दगी तक पहुंच गई थी, यानी उसको बेपर्दा रहना पड़ता था। जब उसके यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई तो उस वक्त तक उसका शौहर उसे मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आया। वक्त गुजरता गया और उसके बेटे बड़े हो गए। एक दिन वो यूं ही बैठे हुए थे कि शौहर हंसने लगा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, क्यों हंस रही हो? तो शौहर कहने लगा कि तुम बहुत पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया, क्या फर्क पड़ा? तुझे पर्दा या बेपर्दगी से जिंदगी तो वैसे ही गुजर रही है। बीबी ने कहा कि तुम साथ वाले कमरे में छुपकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूँ। शौहर ने कहा ठीक है, और वो कमरे में छुपकर बैठ गया। बीवी ने अपने बाल बिखेरे और रोना पीटना शुरू कर दिया। पहले तो सबसे बड़ा बेटा आया और माँ से रोने का सबब पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बेटे ने कहा तो कोई बात नहीं है, वो आपसे मोहब्बत भी करते हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं। उसने माँ को समझाया और चला गया। बीवी फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी और दूसरे बेटे के आने पर उसे बताने लगी कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनकर बेटे को गुस्सा आ गया। उसने बाप को बुरा भला कहकर और माँ को समझाया और चला गया। इसके बाद घर में तीसरा बेटा भी दाखिल हो गया तो बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे ने माँ से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। ये सुनते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया और ऊंची आवाज में गालियां देते हुए डंडा उठा लिया और कहने लगा, अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतने देर में बीबी उठ गई यूं ही और अपने शौहर को आवाज देकर बाहर बुलाया। फिर कहने लगी, मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसलिए उसने तुम्हारा पर्दा रखा। दूसरा बेटा कम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ, इसलिए उसने तुम्हारी आधी लाज रखी। यानी दूसरा बेटा उस वक्त पैदा हुआ था जब तो औरत अपने शौहर के लिए खेतों में खाना लेकर जाती थी, जबकि तीसरा बेटा तो मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ था। वो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी इज्जत का
पर्दा उतारने लगा। सबब ये है कि पर्दा औरत की फितरी तकाजा है और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी है, जिसकी बेशुमार हिकमतें अल्लाह ताला की जानता है। और ये दुनियावी कायदा भी है कि अगर आप किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसकी हिदायत के बगैर चलाना शुरू करें तो वो यकीनन बर्बाद हो जाएगी। बात तो कड़वी है लेकिन सच्ची है। एक मर्द की औरत का अंदाजा उसकी शौहर के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। ख्वाहिशात अपनी मर्जी से उठाए हुए बोझ है। अगर अपनी आवाज बुलंद रखनी है तो बोझ हल्का रखें, सफर आसान हो जाएगा। कहा जाता है कि बीवी की 3 बातें शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देती है। नंबर 1 गैर मुनासिब रवैया, नंबर 2 बदजुबानी और नंबर 3 शौहर को उसका मुकाम ना देना ही शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देता है। दोस्तों, मियाँ बीवी का एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है, मोहब्बत ज़रूरी है और सबसे बढ़कर भरोसा करना ज़रूरी है। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो उस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। दोस्तों, आप भी ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अल्लाह हमारे ऊपर बुरा वक्त क्यों भेजता है। तो चलिए इसके बारे में हज़रत अली ने क्या फरमाया है हम आपको बताते हैं। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, बुरा वक्त इंसान पर क्यों आता है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, बुरा वक्त इंसान के गलत फैसलों और गलत आदतों की वजह से आता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अपने साथ अल्लाह का तोहफा लेकर आता है। तो वो शख्स कहने लगा कि या अली, बुरा वक्त भी अपने साथ अल्लाह का तोहफा लाता है, वो कैसी बात है। जब यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अली फरमाने लगे, याद रखना, बुरा वक्त अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए पहचान का आईना है। जब इंसान खुशहाल होते हैं, खुश होते हैं, तो उसके इर्द गिर्द अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने उसे कभी नजर नहीं आते हैं। लेकिन वक्त बदलने लगता है तो इंसान के चेहरे से नकाब उतरने लगते हैं। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के दोस्तों और रिश्तेदारों के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि इंसान उसे पहचान ले, और जब अच्छा वक्त आता है तो इंसान के खुद के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि ज़माना उसे पहचान ले। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाबों में शेयर भी कर दें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।